वंश। मेरा नाम है विजय चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक बनाए थे हम लोग गुलाम खिलतु सैलोमे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, यही इसका क्रम है। आज पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। इससे पहले 3 जो राजवंश है गुलाम, खिलजी और तुगलक को हम लोग पढ़ चुके हैं। सैयद वंश, इसका शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी और सैयद वंश के संस्थापक है खिजर खां। खिजर खां है तैमूर लंग के सेनापति। 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग आक्रमण करते हैं तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह पर। तब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अपने राजधानी को ही छोड़कर भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। तब तैमूर लंग यहाँ 15 दिनों का नरसंहार करते हैं दिल्ली में और शासक नियुक्त कर देते हैं खिजर खां को। मुल्तान और लाहौर के शासक नियुक्त कर देते हैं खिजर खां को। खिजर खां कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं मानते थे, ये थे तैमूर लंग के सेनापति, इसीलिए ये उपाधि धारण करते हैं रैयत-ए-आला। रैयत अर्थात होता है जनता या फिर प्रजा, जनता या प्रजा, और आला अर्थात होता है लीडर या प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि। स्वयं ने ये उपाधि दी थी अपने आप को, रैयत-ए-आला, जनता का प्रतिनिधि। ये था तैमूर लंग का सेनापति। जबकि 1414 ईस्वी में खुद ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है, फिर भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं खिजर खां। दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और 1414 ईस्वी में अधिकार कर लेते हैं खिजर खां। ये थे सेनापति। इनकी मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 ईस्वी में। जब तक जीवित थे तैमूर लंग को कर भेजते रहते थे, क्योंकि ये सेनापति थे, शासक नियुक्त किए थे तैमूर लंग, इसीलिए कर भेजते रहते थे। जब तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है तो तैमूर लंग के पुत्र, जिसका नाम है शाहरुख, इनको कर भेजते रहते हैं खिजर खां। जब तक जीवित थे तब तक कर भेजते रहे, मध्य एशिया के शासक को कर भेजते रहे खिजर खां। उसके बाद पढ़ेंगे मुबारक शाह। ये है खिजर खां के पुत्र। इनका शासनकाल है 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी। इन्होंने उपाधि धारण की शाह की। शाह अर्थात होता है राजा। ये अपने आप को राजा नियुक्त किए, जबकि इनके पिता थे खिजर खां, ये कभी भी अपने आप को राजा या सुल्तान नहीं मानते थे, पर इनके पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि धारण करते हैं और अपने आप को राजा नियुक्त करते हैं, अपने आप को राजा मानते हैं। इनके दरबार में थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये है रचनाकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और इनकी रचना का नाम है तारीख-ए-मुबारक शाही। मुबारक शाह के शासनकाल के दरबारी कवि हैं, तो उन्हीं की तारीफ करेंगे। तो तारीफ से तारीख-ए-मुबारक शाही, ये है इनकी रचना। ये तो आसान है इनकी रचना याद करना,
पर इनका नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने शहर बसाया। मुबारक नाम है तो मुबारकाबाद ही बसाएंगे। जैसे फिरोज शाह ने फिरोजाबाद शहर बसाया था। मुबारक खां कर देने के लिए मना कर देते हैं। मेरे पिता तो कर दे रहे थे पर मैं कर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद राजा हूं, इसीलिए वो शाह की उपाधि धारण करते हैं। ये मध्य एशिया के शासक अर्थात शाहरुख को कर देने के लिए मना कर देते हैं। इनकी हत्या कर देते हैं। इनके ही वजीर ने इनकी हत्या कर दी। अब जिनका नाम है शरवर उल मुल्क, ये है इनके वजीर का नाम। मुबारक खां 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये उपाधि धारण करते हैं शाह की, अर्थात अपने आप को राजा मानते हैं, राजा नियुक्त करते हैं। जिनके दरबार में रचनाकार थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिनकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही। ये शहर बसाते हैं यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे बसाते हैं मुबारकाबाद। ये शाहरुख को कर देने के लिए मना कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। इनके ही वजीर सरवर उल मुल्क। अब इनके बाद शासन करेंगे मोहम्मद शाह। ये शासन करते हैं 1434 से 1443 ईस्वी। ये है मुबारक खां के छोटे भाई। मुबारक खां के छोटे भाई और खिज्र खां के पुत्र हैं। पुत्र है खिज्र खां के। मोहम्मद शाह का ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जो पढ़ने लायक हो। इसके बाद आते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन खिलजी को तो एकदम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये है सबसे अयोग्य शासक। अयोग्य शासक सबसे, क्योंकि जब इनके वजीर से विवाद हो जाता है तो ये कैसे करते हैं, ये दिल्ली ही छोड़कर चले जाते हैं। जब विवाद हो जाता है अपने वजीर से तो ये दिल्ली को छोड़कर बदायूं चल जाते हैं। ऐसे शासक हैं। वजीर अर्थात होता है मंत्री, अमात्य जिसे भी कहते हैं। मंत्री को निकाल देना चाहिए, लेकिन ये कैसे करते हैं, दिल्ली को छोड़कर बदायूं चले जाते हैं। तब अधिकार कर लेते हैं बहलोल लोदी। ये है लोदी वंश के संस्थापक। अधिकार कर लेते हैं बहलोल लोदी बिना किसी संघर्ष के, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो तो बदायूं चले गए हैं। उसके बाद बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश। बहलोल लोदी ऐसे राजा थे जो अपने मंत्रियों के साथ, जब तक उसके बड़े अधिकारी खड़े रहते थे, जैसे बड़े मंत्रीगण हैं वो भी खड़े रहते थे, अपने मंत्रियों के घर में खाने की व्यवस्था करवाने के लिए बोलते हैं, अपने घर में व्यवस्था करवाइए, हम जरूर जाएंगे। ऐसे थे बहलोल लोदी। लोदी वंश का ऐसा शासक जो सबसे अधिक समय तक शासन करते हैं, बहलोल लोदी। ये हो गया सैयद वंश कंप्लीट। हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।